नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की अहम खबर से। मॉनसून अभी पूरे भारत में ठीक से पहुंचा भी नहीं, लेकिन इसने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। उत्तर से लेकर पश्चिम तक कई राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात के कई जिले इस वक्त बारिश से हुई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी लोग बारिश के बाद जमा हुए पानी से परेशान हैं। आपको अलग अलग राज्यों की आई तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां बारिश ने किस कदर आम जनजीवन को प्रभावित किया हुआ है, उसकी एक वानगी देखिए। यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं बाजार में पानी भरा हुआ है, तो कहीं पानी घरों में घुस रहा है, तो कहीं सड़क पानी पानी हुई पड़ी है। और बिहार की बाढ़ में पूरा बाजार पानी में डूब गया। मध्य प्रदेश के देवास में बारिश के बाद ड्रेनेज का पानी सड़कों पर आ गया, जबकि यूपी के संभल में एक इलाका बारिश के बाद पूरी तरह से टापू बन गया। कुछ यही हाल यूपी के संभल और मथुरा में देखने को मिला। वहीं अमृतसर में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। उत्तर से पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पहली बारिश के बाद कई शहरों और जिलों में पानी जमा हो गया। कहीं सड़कें पानी में डूब गईं, तो कहीं पूरा मोहल्ला ही बारिश की भेंट चढ़ गया। और इस बारिश ने क्या कुछ उथल पुथल मचाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए, खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर, राजकोट, गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं, बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना, पंचमहाल, गुजरात। गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड, गुजरात। गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए, सड़कें पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सैलाब, सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोग अपने स्कूटर, मोटरसाइकिलों को धक्का देकर जाते दिखाई दिए। बाढ़ में समाया मोहल्ला, संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के तुर्तेपुर इल्हा इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। पूरा मोहल्ला टापू की शक्ल में नजर आने लगा। मोहल्ले में लोगों के घरों में बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद जरूरी सामान लेकर लोग कहीं आते और जाते दिखाई दिए। सड़क पर आया सैलाब, मथुरा, यूपी। मथुरा में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़क पर कमर तक डूबे दिखाई देने लगे। सड़क किनारे पार्क की गई मोटरसाइकिलें डूबी दिखाई दी। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में भी घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखी और गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आईं। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया।
जिसके बाद कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की भी कोशिश की गई। डूब गया सकसोहरा बाजार पटना। पटना के बाढ़ अनुमंडल में आसमानी आफत का कहर बरपा है। थोड़ी देर में इतना पानी बरसा कि सकसोहरा बाजार ही डूब गया। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की आफत बढ़ गई। बाजार में इतना पानी बरसा कि सड़क पर लोग घुटने भर पानी में डूबे नजर आए। और केदारनाथ धाम में एवलांच का एक वीडियो सामने आया। दरअसल केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर बर्फ का सफेद गुबार दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक ये एवलांच गिरने का एक वीडियो है और इस तरह के एवलांच अक्सर यहां गिरते देखे जाते हैं। और एवलांच का ये वीडियो केदारनाथ धाम से सामने आया, जहां केदारनाथ मंदिर के पीछे का जो ग्लेशियर और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो देखिए। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम के पीछे की तस्वीर, जहां बर्फ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने की वजह से ये एवलांच आया। हालांकि ये मंदिर से काफी दूर है और अच्छी खासी दूरी मंदिर से इसकी है और मंदिर तक इसका पहुंचना काफी मुश्किल है। लेकिन इस एवलांच से कुछ देर के लिए जो लोग वहां पर मौजूद थे वो जरूर सहम गए होंगे, क्योंकि ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, हालांकि मंदिर से ये जो पहाड़ी है काफी दूरी पर है, लेकिन इस एवलांच के आने के बाद कुछ देर के लिए तो लोगों की सांसें थम गई होंगी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये अक्सर होता है कि केदारनाथ जब भी एवलांच आते हैं, क्योंकि पहले 2013 की आपदा के बाद से वहाँ पे लोग काफी सहमे हुए हैं, चाहे कोई भी श्रद्धालु या स्थानीय लोग हों, तमाम लोग जो है। और लगभग आप बता रहे थे मंदिर से लगभग ये 500 मीटर दूर है। ये पूरे हिमालय चोटियां होती है, क्योंकि 12,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ है और पूरे बर्फीला इलाका ही होता है। और अक्सर यहाँ पर एवलांच आने की घटनाएं होती, जो आज लगभग 12 से 12:30 1 बजे के बीच की घटना है। और कुछ लगभग आधे घंटे तक ये सफेद धुएं का गुबार वहां पर देखा गया और उसके बाद फिर स्थिति सामान्य है। जी, क्योंकि काफी दूरी पर ये पहाड़ जो ये बर्फ जमी हुई है। और लेकिन संदीप, एक बात और, इस एवलांच के आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कोई अधिसूचना जारी की गई हो मंदिर में दर्शन के लिए, कोई समय में बदलाव, लोगों के लिए कोई एडवाइजरी, कोई चेतावनी? नहीं, इसमें कोई ऐसा कुछ चेंज नहीं की गई, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कई बार अक्सर ये घटनाएं होती हैं, क्योंकि केदारनाथ मंदिर जो है वो 12,000 फीट की ऊंचाई पे है और ये पूरा बर्फीले चोटियां की हिमालय चोटियां हैं और लगभग काफी दूर है मंदिर से, लगभग आधे किलोमीटर से अधिक दूरी पे ये है चोटियां हैं। तो आप अक्सर लगा सकते हैं अंदाजा कि अक्सर ये घटनाएं जब होती हैं तो क्योंकि वहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, लगातार आपदा कंट्रोल रूम वहाँ पे, पुलिस के तमाम लोग, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पे रहते हैं। तो अगर कोई खतरे की वजह होती तभी इसमें कुछ हर चीज की टाइमिंग चेंजिंग की जाती है, लेकिन ये सामान्य घटनाएं तो कोई इस तरीके की चेंजिंग अभी तक नहीं की गई। बिल्कुल, चूंकि 2013 के वो घाव, वो जख्म अभी भी कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, ढके हुए हैं। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से उनका उभरना या उनमें एक बार फिर से दर्द शुरू होना स्वाभाविक है। ये केदारनाथ की तस्वीरें हमारे सहयोगी संदीप जो कि बता रहे हैं कि एवलांच हुआ है। लेकिन संदीप, क्या आगे भी एवलांच ऐसा हो सकता है? चूंकि मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जताया गया है उसके अनुसार अभी हाल फिलहाल में वहां बर्फबारी भी हो सकती है। जी, अक्सर अभी केदारनाथ की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि इस बार जो कहीं भी लगाओ, चाहे यूपी की बात है, तमाम स्टेटों की बात करें तो इस बार बर्फबारी बेहद कम हुई है। कई जगह बर्फबारी हो रही है, बारिश कम हुई है और अब कई जगह बारिश हो रही है। लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ उत्तराखंड की और खासकर केदारनाथ धाम की, तो यहाँ लगभग पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार हल्की हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी जारी है। और इसके बाद जो बरसात का सीजन होता है उसमें लगातार बर्फबारी यहाँ पर होती है। तो एवलांच की घटनाओं का तो कोई समय निर्धारित नहीं होता है कि कब ये घटनाएं हो जाएं, लेकिन अक्सर ये घटनाएं देखी जाती है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है, ये कोई खतरे का विषय नहीं है। और खतरे का विषय अगर ऐसा है तो उसमें कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की जाती है और फिर उसको लेकर एहतियात बरते जाते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। 2013 के बाद से वहां पर कुछ एक बदलाव जरूर किए गए। मंदिर के पीछे एक मोटी और अच्छी खासी ऊंचाई की एक दीवार वहां बनाई गई है, उसके बाद एक और दीवार बनाई गई है। 2 दीवारों के बीच किसी तरह की अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो एक रोक वहां पर कम से कम हो सके। जो मंदिर प्रांगण में मौजूद लोग हैं उन्हें निकलने का मौका कम से कम वहां से मिल सके, इस तरह की व्यवस्था की गई। हालांकि प्रकृति के सामने हर कोई बौना है। और इंदौर से एक अहम खबर आपको बता दें, सड़क पर छात्रों ने हुड़दंग मचाया। दरअसल बारिश के जमा पानी में छात्रों ने
खूब हुड़दंग मचाया। राह से गुजर रहे लोगों पर ये पानी उड़ाते रहे और बाइक से लोगों पर पानी उड़ाते ये दिखाई दिए। दरअसल भोलाराम उस्ताद मार्ग पर ये लोगों ने उत्पात मचाया है और इसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। और ये तस्वीरें इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पानी के अंदर ये बर्नआउट लगा रहे हैं बाइक से और लोगों पर पानी उड़ा रहे हैं, जो पानी सड़क पर भरा हुआ है बारिश की वजह से, और हुड़दंग मचाते और अव्यवस्था फैलाते नजर आए ये छात्र। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ वीडियो ही सामने आया है, आरोपी छात्र नहीं। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, माना बारिश के बाद थोड़ा सा जो मौसम है वो सुहाना हो जाता है, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है, लेकिन इस तरह से लोगों की आवाजाही को बाधित करना, उन्हें इस तरह से परेशान करना, पुलिस प्रशासन कहाँ है? क्यों आखिर इस तरह के हुड़दंगियों पर लगाम नहीं लग पा रही है? देखिए ये जो वीडियो है ये भंवर क्षेत्र का है और अगर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, सिर्फ इंदौर के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा जो छात्र हैं वो भंवर में रहते हैं। कई 100 हॉस्टल हैं वहां पर। भंवर क्षेत्र में बहुत ज्यादा छात्र रहते हैं, सबसे ज्यादा हॉस्टल की संख्या, और ऐसे में हर वक्त वहां पर भीड़ रहती है। ये जो छात्र हैं ये बाहर से आकर पढ़ने वाले छात्र हैं और जब बरसात, हालांकि इंदौर में लगातार अब बरसात का दौर जारी है और बरसात के बाद जब चौराहे पर पानी इकट्ठा हो गया था तो मौसम तो सुहाना हो गया था और जिस तरीके से लोग मस्ती करते हैं पानियों में, उसके बाद ये कुछ तरीके का जो तस्वीर सामने आया कि जो हुड़दंग करने लग गए पानी को लेकर, और पानी की वजह से जो लोग वहां से निकल रहे थे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग बैठे हुए थे, कई लोग गीले हुए, कई लोग का सामान भी खराब हुआ। हालांकि अब वीडियो सामने आ चुका है। अब पुलिस सभी हॉस्टलों के संचालकों के साथ में इसको लेकर चर्चा भी कर चुकी है कि अगर आपके छात्र या आपके हॉस्टल रहने वाले इस तरीके के स्टूडेंट है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि जो छात्र है इन्होंने गलतियां की, नादानी की है, लेकिन सभी छात्र सभी पढ़ाई करते हैं, हालांकि इसमें कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन सभी को समझाई जरूर दी गई है कि अब इस तरीके से अगर दोबारा किया तो इसमें कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब पानी गिर रहा है, आप लोगों को मस्ती करना है अपने रूम में कीजिए, अपने घर तक कीजिए, और अगर जो मस्ती करना खुद तक रखिए, उसकी वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। अगर किसी और को परेशानी होगी तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सख्ती से मैसेज देने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। तस्वीर सामने आया था, तस्वीर वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, काफी ये वीडियो ट्रोल भी हुआ है। लोग जो हुड़दंगी जो लोग हैं उनके खिलाफ लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं कि शायद ये उन्हें काम नहीं करना चाहिए था। बरसात हुई है, बरसात का आनंद लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, लेकिन दूसरों को परेशान मत कीजिए। बिल्कुल स्वाभाविक है, और चूंकि इस बारिश की वजह से मौसम तो ठीक हो गया, लेकिन लोग अगर सड़कों पर इस तरह का उत्पात मचाएंगे मिथिलेश, तो स्वाभाविक है आवाजाही लोगों को परेशान कर सकती है। लेकिन क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए सीसीटीवी का या इस तरह के वीडियोस का सहारा लिया जा रहा है? क्या इस पर कोई एक्शन होगा या अब तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज कराई गई हो? शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था और सोशल मीडिया सब इंदौर पुलिस के अधिकारियों को पहुंचा तो इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया गया। हालांकि जो इसमें छात्र जो इसमें दिख रहे हैं उसमें कुछ छात्रों की पहचान भी हुई है, वो आसपास के हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें समझाइश दी गई है। पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी उनका कहना है कि ये सभी बच्चे जो है अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनका भविष्य भी है, भविष्य को भी देखा जा रहा है। लेकिन बिल्कुल, और गलतियां की गई है, अमूमन मस्ती करने की इच्छा तो होती ही है, लेकिन ये लोगों के साथ बदतमीजी करना या उनके मार्ग को अवरुद्ध करना कहीं से भी उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।